हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम हेड कांस्टेबल आरती, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम, कांस्टेबल ड्राइवर को जो एग्जाम होने वाला है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर में, इसका बारे ही आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आज का इस वीडियो में रहेगा वो है इश्यू ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। ये शायद एक दो लोग का डाउनलोड तो हो गया होगा, लेकिन बहुत लोगों का क्वेरीज था, कमेंट था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो ये इश्यू को भी आज हम सॉल्व करेंगे। और अगर लगातार आपका ऐसा इश्यू है वाइल डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, तो आपको कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन सेक्रेटरी में आपको कांटेक्ट करना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और समझो कि मतलब ये एग्जाम का ना डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये एग्जाम्स अपियर कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट्स हो, एक्सपीरियंस हो, आप छोटा छोटा पॉइंट्स को भी नोट करके रखिएगा। आज हम इसे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, फ्रॉम एडमिट कार्ड डाउनलोड से लेके जो आपका एग्जाम सिलेबस और आपका जो डिफिकल्टी लेवल है, इवन ये जॉब मिलने का बाद आपका पे लेवल किस प्रकार होगा, उनका भी हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो जो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्ट है ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। तो आइए आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन ये वीडियो आप अंत तक देखना, आपको पूरी डिटेल आपको जानकारी मिल जाएंगे इस एग्जाम्स को लेके, अगर आप दिल से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम इश्यू ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये तो हम जरूर बात करेंगे। और पेपर का जो लैंग्वेज है इसका भी हम बात करेंगे। बहुत लोगों का क्वेरीज है, मतलब इसमें हिंदी रखेगा ना इंग्लिश रखेगा, चलो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और पीएसटी और फीटी टेस्ट, जो पीएसटी और फीटी टेस्ट अभी होगा तो उनका ही एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो रहा है, तो इसका बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। पीएसटी पीईटी टेस्ट में मेनली आपका जैसे कि आपका हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, वो चीज़ हम देखेंगे। रेस में आपका कितना मिनट्स में आप कवर कर पाते हैं कि वो डिटेल आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। और इसका सिलेबस कैसा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिटन एग्जाम से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। जो भी इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पे लेवल भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब आप ये जॉब मिलने का बाद आपका जो पहला मंथ का सैलरी है वो कैसा होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल्स और अदर चीज़ को भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो स्किप नहीं करना है। जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इश्यू ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। दोस्तों, इश्यू ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड बहुत लोग का क्वेरीज है, चलो ये भी हम अभी क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपका डाउनलोड में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर जो APSSB का नोटिफिकेशन, करिजेंडम वाला नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कंटेक्ट कर सकता है। किससे, आप किसको कंटेक्ट कर सकते हैं? सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 30 मई। ये मई का लास्ट, मतलब 30 मई लास्ट तक, 30 मई तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। इसका बाद कांटेक्ट करने से भी आपको शायद हेल्प नहीं मिलेगा, इनसे पहले होना है। लेकिन एडमिट कार्ड किस लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, डाउनलोड में किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका आज हम लाइव देखेंगे। मैं अभी आपको गूगल में ले जाएगा, आप देख लीजिएगा स्क्रीन में, और आप अपना मोबाइल फोन से भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकता है दोस्तों। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अभी आपका अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा, आप लाइव देखिएगा कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर साइड स्क्रीन में देख लीजिएगा, मैं साइड स्क्रीन में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करता है, क्रोम ब्राउज़र। शायद ये क्रोम ब्राउज़र सभी का मोबाइल में होता होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे सर्च बार में हमको टाइप करना है APSSB, अरुणाचल प्रदेश APSSB। ऑलराइट, तो ये आप क्लिक करने का बाद आपको ये वाला पहला नंबर पे ही दिखेगा APSSB। फर्स्ट में देखने को मिलेगा APSSB.nic.in। अभी मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, फिर आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। ये है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल जो पेज है। ये अंदर में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ इस साइट में होगा। और आपको ये ऊपर वाला सेक्शन में आपको जो एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, सिलेबस, ये सब आपको दिखाई देगा। और साइट में आप रिजल्ट सेक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम है ना आपका, तो
2020 जो अभी आने वाला है हेड कांस्टेबल का, जो एडमिट कार्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे इसमें आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा। ये किस लिए हो रहा है? तो ये प्रॉब्लम्स को ही बताने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, ये है मेन प्रॉब्लम। इसमें आपको क्लिक नहीं करना है। कहाँ करना है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आप वापस बैक आइए। बैक आने के बाद एक बार फिर इंटरफेस को अच्छा से देखिए और यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइन में दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर द फोर्स ऑफ एडवर्टाइज्ड बिफोर ईयर 2020, ठीक है। ये वाला में देखना है। पहले जो एडमिट कार्ड वाला है उसमें आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको जो मैंने अभी जो बोला है इसमें क्लिक करना है। क्लिक हियर द पोस्ट एडवर्टाइज बिफोर द ईयर 2020, इसमें आपको क्लिक करना है। एडमिट कार्ड सेक्शन में नहीं जाना है, उसमें नहीं जाना है क्योंकि ये पहले 2020 वाला एडवर्टाइजमेंट है जो अभी एग्जाम होने वाला है, इसलिए जो उसके लिए अलग सा यहाँ में रखा गया है, अलग सा, ठीक है, स्पेस रखा गया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जब क्लिक करेंगे आपको देखने को शायद मेरे इंटरनेट यहाँ पर बहुत स्लो है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉगिंग एंड रजिस्टर नाउ। ऑलराइट, तो रजिस्टर नाउ नहीं करेगा, आपको लॉगिंग करना है। और आप जब लॉगिंग करेगा इसमें तो आपको पूछे जाएगा आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड, वो अगर डालेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसमें। फिलहाल मेरे पास तो ऐसे तो किसी का आईडी नहीं है, तो आप ऐसे करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर। तो आई होप दोस्तों आप लोग देख लिया होगा एडमिट कार्ड का डाउनलोड का इश्यू किस लिए था। तो आप जो मैंने यहाँ बताया है ऐसे ही कीजिएगा। आपको लॉगिंग में जाके अपना डिटेल्स डालना है तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो आप जो मैंने बोला है वो वाला ऑप्शन में नहीं जाना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड में नहीं जाना है। आप वो ग्रीन वाला जो लिखा है क्लिक हियर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो वाला सेक्शन में जाना है। ऑलराइट दोस्तों, ये तो हमने देख लिया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा सॉल्व नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल में कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं लैंग्वेज ऑफ द पेपर। दोस्तों लैंग्वेज ऑफ द पेपर जो बहुत क्वेरीज आया था, बहुत से एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ज़्यादातर मोस्टली जो आउट ऑफ स्टेट से है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, अदर स्टेट से है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी भी है। तो जनरल मतलब कैटेगरी का फोर्स भी है, तो वो लोग भी अफेयर कर सकता है। तो बहुत सारा आउटसाइड स्टेट्स भी यहाँ पर फिलअप किया है, तो उन लोगों का ये क्वेरीज है। तो मैं दोस्तों बता दूँ, यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश मीडियम ऑफ इंग्लिश है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर में हिंदी में आपका ट्रांसलेशन मतलब हिंदी सेक्शन नहीं आएगा, आपको इंग्लिश से ही आपको पेपर दिया जाएगा। मतलब यहाँ में इंग्लिश ही होगा, यहाँ में हिंदी नहीं होगा। दोस्तों आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जो भी बाहर का है वो देख लीजिएगा। तो ये भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। मतलब लैंग्वेज ऑफ द पेपर विल बी ओनली इन इंग्लिश, ऑलराइट, इंग्लिश में ही होगा, इसमें हिंदी पार्ट नहीं होगा। ओके, तो अब ये भी क्लियर हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं पीएसटी एंड पीईटी टेस्ट का बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसका बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट और आपका चेस्ट का एक्सपेंशन वो मेजरमेंट करेगा। जो रिक्वायरमेंट का हिसाब से आपको ये करना है, फुलफिल करना है, तभी आपको सिलेक्शन किया जाएगा पीएसटी में। एंड आफ्टर डेट आप पीएसटी क्वालिफाई होता है तो आपको पीईटी में जाएगा। पीईटी होगा, दोनों एक ही दिन में साथ साथ में होगा। पीईटी होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग का, आपका जंपिंग का हो गया, और आपका कुछ भी आपको करने देगा उधर में, शायद 100 मीटर 800 मीटर रेस हो गया, और आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो सब टेस्ट करेंगे। वो भी आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप क्वालिफाई करना होगा। तो अभी देखते हैं हम अंदर दिस एग्जाम मतलब वो फोर्स के लिए मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वन बाय वन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेड कांस्टेबल आरटी एंड टेलीकॉम का डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट जो 2020 अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल आरटी के लिए देख लीजिएगा। पहले आपका जो पीएसटी होगा, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट। एपीएसटी मतलब होता है आपका जो बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड फीमेल कैंडिडेट का होगा 152 cm होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए होगा इसमें आपका हेड कांस्टेबल आरटी में 165 सेंटीमीटर, एंड फीमेल कैंडिडेट होगा 157 सेंटीमीटर। अगर इफ द कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम तिराप, लोंगडिंग एंड चांगलांग, द हाइट ऑफ मेल एंड फीमेल विल बी 150 to 152 cm, ठीक है। एंड चेस्ट मेल का जो चेस्ट जो मेल का होगा
वो नॉर्मल में आपको 79 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। अगर आपको एक्सपांडेड करना है तो आपको 84 सेंटीमीटर, आपको मिनिमम एक्सपांडेड 84 सेंटीमीटर होना होगा, तभी आपका ये पीएचडी जो आपका क्वालिफाई होगा। अब ये पीएचडी क्वालिफाई होने का बाद ही आपका पीईटी में जाएगा, वो भी एक ही दिन में दोनों हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था आपका हेड कांस्टेबल आरटी। आप हेड कांस्टेबल टेलीकॉम, हेड कांस्टेबल आरटी और टेलीकॉम का जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है दोनों ही सेम है। ऑलराइट, तो दोनों आपका सेम होगा हाइट में और चेस्ट में, मेल एंड फीमेल बोथ दोनों के लिए सेम होगा। तो ये हो गया हेड कांस्टेबल आरटी एंड टेलीकॉम पीएचडी का बात। कांस्टेबल ड्राइवर का जो पीएचडी होगा ना, हेड कांस्टेबल ड्राइवर का जो पीएचडी होगा, पहले देख लीजिएगा। हेड कांस्टेबल ड्राइवर टोटल 40 पोस्ट था। ऑलराइट, तो उसका ड्राइवर का जो मेल का है, इसमें फीमेल नहीं होगा, ड्राइवर में फीमेल नहीं होगा, सिर्फ मेल कैंडिडेट होगा। एपीएसटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब होगा 160 cm और जनरल कैंडिडेट के लिए 165 cm। सेम हाइट सेम चेस्ट का होगा आपका, नॉर्मल है 79 सेंटीमीटर, एक्सपांडेड होगा आपका 84 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये दोस्तों आपका हेड कांस्टेबल ड्राइवर का हो गया। अब नेक्स्ट है कांस्टेबल ड्राइवर में। कांस्टेबल ड्राइवर में टोटल 23 पोस्ट था और यहाँ पर भी पीएचडी में ये बोला जा रहा है कि अगर हाइट मेल है 160 cm और चेस्ट होगा आपका 79, नॉर्मल होगा एंड एक्सपांडेड होगा आपका 84 सेंटीमीटर और जनरल कैंडिडेट के लिए 165 cm। ऑलराइट दोस्तों, ये हो गया आपका पीएचडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीईटी। नाउ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल आरती और टेलीकॉम दोनों का एक साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल आरती और टेलीकॉम, और ड्राइवर और जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर है उसको एक साथ में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, पहले यहाँ पर देख लीजिएगा नंबर 1 चिन अप करना पड़ेगा 6 टाइम मेल के लिए। फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल दिया है यहाँ पर, डाटा नॉट अवेलेबल, मतलब शायद इसमें शायद होगा कि नहीं होगा वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फॉर मेल कैंडिडेट आपको 6 टाइम हाई जंप 120 सेंटीमीटर एंड 3 अटेम्प्ट्स 120 सेंटीमीटर 3 बार में आपको 120 सेंटीमीटर हाई जंप लगाना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 90 cm इन 3 अटेम्प्ट्स। लॉन्ग जंप ऑलराइट 13 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में 13 फीट, 9 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। 100 मीटर रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 मीटर रेस 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर रेस कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर द मेल कैंडिडेट एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट यू हैव टू कंप्लीट इन 19 सेकेंड्स। ऑलराइट, वो 100 मीटर रेस को आपको 19 सेकेंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। 800 मीटर रेस मेल के लिए यहाँ पर नहीं दिया है और 800 मीटर रेस आपका फीमेल के लिए दिया है, वो है विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स तक आपको 800 मीटर रेस का कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर फीमेल कैंडिडेट। 1500 मीटर रेस यहाँ पर दिया है मेल कैंडिडेट के लिए, वो है 8 मिनट्स। 1500 मीटर रेस आपको 8 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा और 1500 मीटर रेस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। So this was the regarding the PET test for the head constable RT and telecom. I hope दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। और जितने भी आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट और मैंने भी कंटेक्ट किया है ऑफिशियल से, तो उस हिसाब से ही डिस्कस कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये बता दूँ यहाँ पर जो PET यहाँ पर सीरियल में नहीं दिया है तो अलग भी आपको मतलब अदर्स भी साथ में आपको करा सकते हैं, उसके लिए भी आप रेडी रहना है। मतलब क्या आपका फिजिकल फिटनेस बरकरार रहना है, अब एक्सरसाइज करना है, अब रनिंग आप एक्सरसाइज करना है, वो करना है। जैसे कि हो गया रॉक क्लाइंबिंग दे सकता है, इधर उधर कुछ जाम लगाना या इधर से उधर जाना, वो उसके लिए आप एक्स्ट्रा वो होशियार रहना है। ऑलराइट दोस्तों, इतना मैंने बता दिया पीईटी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ को। आप अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यस पोस्ट कोड जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर है उनका पीईटी देखते हैं। सबसे पहले 100 मीटर रेस होगा मेल कैंडिडेट के लिए, आपका 16 सेकेंड में 100 मीटर रेस हो गया। 800 मीटर रेस डाला है यहाँ पर, 800 मीटर इन रेस इन 4 मिनट, 4 मिनट में 800 मीटर रेस जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर है। हाई जंप 1.2 मीटर, 3 चांस मिलेगा 1.3 मीटर्स एंड लॉन्ग जंप 3.5 मीटर इन 3 चांसेस। 3 अटेम्प्ट्स में आपको 3.5 मीटर लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा। दिस वाज फॉर अ हेड कांस्टेबल ड्राइवर।
ऑलराइट दोस्तों, जितने भी अभी हम डिस्कस किया है वो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। नाउ दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिटन एग्जाम। व्हाई I'm saying that the written is the most important part, because the written से ही आपका सिलेक्शन, आपका मेरिट लिस्ट ऑर्डर देखा जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल क्रॉस इन द PST एंड PET टेस्ट, वो तो सब जानता है। मैक्सिमम 90% PET और PST टेस्ट में क्वालिफाई हो ही जाता है, लेकिन वही 90% से फिर 80% गिर जाते हैं आपके रिटन एग्जाम में। ठीक है, तो रिटन एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं, तो इसीलिए रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिटन एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले क्या आता है, सिलेबस। सिलेबस जानना जरूरी है, तो इसीलिए सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हेड कांस्टेबल ड्राइवर एंड हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ड्राइवर का पहले डिस्कस करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है जो 9 फरवरी 2024, हालांकि मतलब ये 2024 9 फरवरी को ही एक करिजेंडम नोटिफिकेशन निकला था फ्रॉम APSSB से। इसमें लिखा था कि जो आपका ड्राइवर का एग्जाम होगा ना, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों का, कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल दोनों का जो एग्जाम होगा उस, और ड्राइवर के लिए जो जनरल नॉलेज इन जनरल इंग्लिश होगा ना, वो 100 मार्क्स का होगा। मतलब दोनों में 50-50% क्वेश्चंस होगा, और 100 मार्क्स आपका थियोरिटिकल पेपर होगा। मतलब है आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चंस दिया जाएगा। ओके, और थियोरिटिकल पेपर में आपका क्या क्या होगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये है आपका, जैसे कि ड्राइवर का है तो आपको बेसिक रोड रूल्स, जो आपका बेसिक रोड का रूल्स है वो जानना है। ड्राइविंग मेथड एंड स्पीड लिमिट थोड़ा पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए ड्राइवर यू हैव टू नो द सिग्नल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, कौन सा सिग्नल्स किस तरफ दे रहा है, कौन सा सिग्नल किस डायरेक्शन में दे रहा है, कौन सा यू टर्न है, कौन सा ये टर्न है, वो टर्न है, एवरीथिंग आपका बीइंग ए ड्राइवर आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए इसको भी आप प्रिपरेशन करके जाना जरूरी है। यहाँ से थियोरेटिकल पेपर में आपका क्वेश्चंस आने वाला है। नॉलेज अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल फॉर द रोड सेफ्टी का बारे में, डिफिकल्ट ड्राइविंग कंडीशन, इसका बारे में थोड़ा स्टडी कीजिएगा। डिफिकल्ट ऑन द वेट सर्विस। ऑलराइट दोस्तों, मैं डायरेक्टली यहाँ पर जूमिंग कर दे रहा, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, या आप EPSSB का वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है। तो ये थियोरिटिकल पेपर होगा 100 मार्क्स का, और जो 100 मार्क्स का होगा 50-50 क्वेश्चन का, वो होगा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश का होगा। दोस्तों आई होप ये क्लियर था आपका रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ head constable driver and head constable driver. All right दोस्तों, now next move to next, that is the written exam for syllabus for जो आपका हेड कांस्टेबल आरती और टेलीकॉम का। इसमें आपको मिलेगा जनरल नॉलेज 100 मार्क का, एलिमेंट्री मैथ 100 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का। टोटल 300 मार्क्स होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो सिलेबस में क्या क्या है चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज में दोस्तों, पहले इसका वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बना चुका है, जो हेड कांस्टेबल आरती एंड टेलीकॉम है। जनरल नॉलेज में आपका जितना भी करेंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप का टॉपिक से जितना भी आपका ये है टॉपिक है, मिस नहीं करना है आपको, हर चीज़ अपडेट रहना है। और जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 100 मार्क्स का आएगा। आप नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री मैथ्स। आपका एलिमेंट्री मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, लगभग एलिमेंट्री मैथ्स जो आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल का लगभग सेम है। लेकिन इसका जो सिलेबस है ना, इसमें ETC दिया है एक्सेट्रा। यहाँ पर मैं आपको ये करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 जो कांस्टेबल का हुआ था, उसमें बहुत आया था, और ट्रिगोनोमेट्री का भी क्वेश्चंस आया था। तो इसलिए यहाँ पर भी आपका ETC दिया गया है, तो ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इसके लिए अभी चौकन्ना रहना है। नाउ जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के लिए आप स्पोर्ट, एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गया, स्पेलिंग डिटेल्स हो गया, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंप्रूवमेंट इन सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से कैसे चेंज करना है, एक्टिव पैसिव कैसे चेंज करना है, सेंटेंस को सफलिंग करना, सफलिंग द सेंटेंस इन फेजेस और द क्लोज पेजेस एंड कंप्रीहेंशन फेजेस, आपका पैसेज राइटिंग मतलब पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना होगा, ये सेक्शन भी दिया जाएगा। और इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, ये आपका
एडवर्टाइजमेंट में भी है। ओके, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ऑलराइट, तो ये रहा आपका डिटेल सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पे लेवल। दोस्तों पे लेवल कैसा होगा? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आता है एग्जाम देने का बाद और एग्जाम देने से पहले भी पे लेवल कितना होता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हर कोई जानने मन होता है। उसका सैलरी कितना होगा, वो सैलरी कितना मिला होगा, वो कितना मिलता होगा, अगर हम उस जॉब को करने से कितना सैलरी मिलेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होता है कि वो जानने मन बहुत इच्छुक होता है। ये पोस्ट मिलो या ना मिलो, लेकिन पहले ये जानने में बहुत इंटरेस्ट लगता है हर कैंडिडेट एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो हेड कांस्टेबल आरटी टेलीकॉम और ड्राइवर है ना, वो लेवल 4 से स्टार्ट होता है, वो लेवल 4। ऑलराइट, पे स्केल उसका लेवल 4 से स्टार्ट होगा। और जो भी पे स्केल लेवल 4 से स्टार्ट होता है उसका मिनिमम बेसिक होता है 25,500। 25,500 इज द मिनिमम बेसिक। तो अभी का जो DA 50% है, वो 50% बेसिक का 50% प्लस जो आपका मिनिमम बेसिक है वो प्लस होगा। अगर अब क्वार्टर में नहीं बेचता है तो आपको 10% HRA मिलेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप हेड कांस्टेबल मतलब इस डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो आपका और भी कुछ अदर अलाउंसेस प्लस होके लगभग आपको 45 रफली बता रहे, इससे थोड़ा कम भी या ज़्यादा भी हो सकता है, 45,000 स्टार्टिंग। ये तो पक्का है मेरा तरफ से। ऑलराइट, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये 45 राउंड फिगर में 45, लेकिन 40 प्लस श्योर है। और कांस्टेबल ड्राइवर जो आपका लेवल 3 से स्टार्ट होता है, उसका बेसिक 21,700 टू लेके 69,100 तक जाता है। तो इसका मिनिमम जो बेसिक है 29,700। तो जितने भी DA, CA, HRA और अदर अलाउंसेस मिला के इसका लगभग 38 प्लस 1000 से स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मैं राउंड फिगर में बताया हूँ। और आप जब ये फोर्स मिलने का बाद आप जब जाएंगे तब आपको कुछ पता चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा मोड़ा हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन आपको ये स्टार्टिंग सैलरी जरूर ऐसे मिलने वाला है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम डिफिकल्टी लेवल। तो हम एग्जाम डिफिकल्टी लेवल को किस बेसिस में बात करूँ? दोस्तों हम कंपेयर करते हैं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन APSSB द्वारा कंडक्ट किया गया रिसेंटली 2023 में। जितना भी LDC, UDC और जितना भी कांस्टेबल जो कंडक्ट किया गया था उसका पेपर्स मैंने भी सॉल्व किया था, मेरा इसमें चैनल में आपको मिल जाएगा। और आप भी शायद देखा भी होगा या आप डाउनलोड करके भी पेपर को भी देख लीजिएगा, इसका लेवल को देख लीजिएगा। उसका लेवल ना ही ईजी है ना ही वेरी टफ है, उसका स्टैंडर्ड में है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, इसका क्वेश्चन आप तो समझ में आ गया होगा। तो शायद ये एग्जाम भी आपका वेरी इजी कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आएगा, वेरी इजी बिल्कुल नहीं होगा, एंड मुझे लगता है इजी भी नहीं होगा। इसीलिए आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और आप रेडी रहना है। ये बार इसका एग्जाम का लेवल जो एवरेज और टफ का बीच में जरूर होने वाला है, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट भी देखा जाए तो। पोस्ट के हिसाब से, कैंडिडेट एप्लीकेशन के हिसाब से तो देखा जाए तो एवरेज और टफ का बीच में हो सकता है। अगर इससे कम हुआ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन टफ या वेरी टफ हुआ तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमेशा आप रेडी रहना है। अगर आप दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप टफ हो या वेरी टफ हो, उसको प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, बस अपना काम पढ़ाई करते रहिएगा। रिटन एग्जाम के लिए आप रेडी रहेगा, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों जितना भी आज मैंने बताया है वो क्लियर हुआ होगा, और यही चीज को माइंडसेट रख के आप प्रिपरेशन कीजिए। जितना मैंने बताना था बता लिया है, और जितना भी डाउनलोडिंग का इशू था एडमिट कार्ड का वो भी बता दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो आप ऑफिशियल से बात कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो दोस्तों आज का इस वीडियो में यहाँ तक ही रखूँगा, और नेक्स्ट का वीडियो मेरा आ जाएगा, बट जल्दी से आने वाला है। आपका यही के लिए आपका जो जनरल नॉलेज के लिए आ रहा है मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो। और अगर आप नए हैं तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। इस मोदी सर को अगर प्यार करता है जरूर सपोर्ट करना, लाइक करना। और आज के लिए इतना तक हम रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल।